नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 चयन परीक्षा आयोजित होनी है। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, शैव धर्म के बारे में। अभी तक हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख चुके हैं। आगे भी इसमें उसको भी शामिल किया हुआ है, वैष्णव धर्म को, सिख धर्म को। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम जो ये फैक्ट देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं और ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यदि ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो इनसे संभावना ज़्यादा है कि इनमें से प्रश्न बने। क्या होता है, जीके जीएस जो ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप किसी भी पोर्शन को पढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलिए एक मगध साम्राज्य है, यदि आपने इसको शामिल किया हुआ है, इसमें सिलेबस में डला हुआ है, आप पढ़ेंगे तो बहुत विस्तृत है। लेकिन हमें क्या है, सारा तो पढ़ नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें पढ़ना है कि जिससे हमारा टॉपिक कवर हो और क्वेश्चन उन पॉइंट्स में से ज़्यादा बनने की संभावना रहे। तो हम देखेंगे जो शैव धर्म है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं और इस धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। इसमें क्या होता है, शिवलिंग की उपासना की जाती है और शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला था। कि हाँ, जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से मिला था, हड़प्पा संस्कृति से। ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र नाम उपयोग किया गया है। और यदि हम अर्थवेद की बात करें तो अर्थवेद में भव, सर्व, पशुपति या भूपति कहा गया है। भाई सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि भाई पशुपति नाम से भगवान शिव को किस वेद में पुकारा गया है। ये वेदों से संबंधित प्रश्न भी हो जाता है और शैव धर्म से भी हो जाएगा। आगे, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है और महाभारत में भी अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में और महाभारत में भी इसके बारे में वर्णन है। आगे यदि हम बात करें, जो शैव धर्म है या जो शैव संप्रदाय भी इसको कहा जाता है, तो ये 4 प्रकारों में वर्णित है या 4 भागों में विभाजित है। हमने सभी के भाग पढ़े हुए हैं, जैसे बौद्ध धर्म में तो हीनयान महायान में विभाजित हो गया था, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसी प्रकार से शैव भी है, तो ये 4 टाइप्स में है। एक होता है पाशुपत, दूसरा होता है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत। जो लिंगायत समुदाय है जो कि कर्नाटक साइड ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि हम पाशुपत संप्रदाय की बात करें तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे लकुलिस, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। जो सबसे पुराना संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो भाई क्या होता है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो सबसे पहले पशु ही थे, मतलब इंसान नहीं थे, तो पशु। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि भाई सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा हो गया, पाशुपत संप्रदाय, और इसके जो संस्थापक थे लकुलिश हो गए। आगे है, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया है और इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ था पाशुपत सूत्र। तो ग्रंथ तो याद रखना नहीं है, पाशुपत संप्रदाय का ग्रंथ पाशुपत सूत्र हो गया और जो इनके अनुयायी थे इनको पंचार्थिक कहा जाता था। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। आगे यदि हम बात करें दूसरे, तो जो थे कापालिक। कापालिक के जो इष्ट देव थे इनको भैरव थे। जो भगवान इनके ही अवतार थे, इनके इष्ट देव थे भैरव। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था श्रीशैल नामक स्थान था, जो कि श्रीशैल एक स्थान है, इसका प्रमुख केंद्र था। जो इनके अनुयायी थे इनको शिव पुराण में महाव्रत घर कहा गया है। जैसे पंचार्थिक पाशुपत के अनुयायियों को कहा गया है, तो इनके अनुयायियों को महाव्रत घर के नाम से जाना जाता है। और इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन करते हैं, जल तथा सुरापान भी उसी में करते हैं और अपने शरीर पर चिता लगाते हैं। एक हिसाब से हम देख सकते हैं जो नागा साधु टाइप होते हैं, नर कपाल में भोजन करना, उसी में जलपान करना और उसी में अपने क्या होता है चिता की वो भस्म लगाते हैं। तो ये कहलाते कलामुख, कालामुख। तो इसको भी हम याद रख सकते हैं, जैसे कालामुख। कालामुख के अर्थ निकलते हैं काल। तो काल क्या होता है, मरने के बाद, मतलब मरता है व्यक्ति, तो उसी के बाद तो हम उसकी चिता लगाएंगे, तो ये कालामुख हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था, मैंने बताया था कर्नाटक साइड। ये अभी भी बाहुल्य में है। जो पहले का समय था, जैसे आज के समय में धर्मों में लड़ाई होती है, तो पहले के समय में हिंदू धर्म में शैव और वैष्णव में भी लड़ाई होती थी। काफ़ी विवाद चलता था। ये उनके मंदिर तोड़ देते थे शैव वाले, वैष्णव वाले शैव के मंदिर तोड़ देते थे। आपस में राजा जो शैव को मानने वाले होते थे और वैष्णव में आपसी में युद्ध चलते थे, पहले बहुत ज़्यादा चलता था। तो जो लिंगायत समुदाय है जो दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे, इसलिए इन्हें लिंगायत कहा जाता था, क्योंकि ये शिवलिंग की उपासना करते थे।
आगे वशव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य को वाशव बताया गया है। जो इनके मानने वाले हैं, अनुयायी हैं लिंगायतों को वाशव, और इनके जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु थे। इन संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय हुआ था। भाई नाथ संप्रदाय का सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई नाथ संप्रदाय किसका बनाया हुआ था, तो मत्स्येंद्र नाथ, इनके नाम में भी नाथ आ रहा है तो इनके नाम से नाथ संप्रदाय बनाया गया था। दक्षिण भारत में शैव धर्म में कुछ शासक थे जैसे चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव और चोल। इनके समय काफ़ी लोकप्रिय रहा और काफ़ी शिव मंदिर बने थे। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया जाता था। इन संतों की संख्या थी 63। आप एक चीज़ का स्तर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया था कि शैव धर्म में नायनारों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर है 63, ये पूछा गया है। आगे इसमें अब मंदिरों की यदि हम बात करें तो सबसे प्रमुख शिव मंदिर है कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में है। इसको राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है और शायद कृष्णा प्रथम करके हैं, क्लियर नहीं है, आप लोग सर्च करके देखना। मुझे याद है जहाँ तक है कि कृष्णा प्रथम करके हैं राष्ट्रकूटों में कैलाश मंदिर एलोरा का बनवाया था। और चोल शासक जो राजराज प्रथम थे, इन्होंने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, या जिसे हम राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ये बनवाया था। काफ़ी फेमस मंदिर है। इससे संबंधित कई बार पूछा गया है कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये तंजौर में है। और राजराजेश्वर मंदिर राजा ने बनवाया, तो ये तो हमें याद रखना ही नहीं पड़ेगा। आगे है कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये भी शैव को मानने वाले थे। आगे यदि हम बात करें कुछ संप्रदाय हैं, जैसे एक नाथ संप्रदाय पढ़ा अभी हमने, मत्स्येंद्र नाथ ने बनाया। इसी प्रकार से कुछ संप्रदाय और हैं, इनसे कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई इसके संस्थापक कौन थे। तो एक है आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्कली पुत्र गोशाल थे। आगे है घोर अक्रियावादी, तो इसका है पूरण कश्यप। इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो क्या कह रहे हैं, अक्रियावादी मतलब कोई क्रिया नहीं कर रहा, ऊपर से घोर अक्रियावादी मतलब बिल्कुल क्रिया नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति पूर्ण है, मतलब उसके पास हर चीज़ है, अब उसे किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है, तो वो घोर अक्रियावादी होगा। तो इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे है यदृच्छावाद। यदृच्छावाद है आचार्य अजित के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भौतिकवादी। भौतिकवादी है पगुद कच्चायन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे है अनिश्चयवादी, मतलब जिसका निश्चय नहीं है। अनिश्चयवादी है संजय वेठली पुत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसको भी हम मतलब रिलेट कर सकते हैं कि भाई अनिश्चयवादी को संजय वेठली पुत्र के द्वारा बताया गया था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। और ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। यदि आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपके माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी और इससे प्रश्न बन सकता है और पूछा जा सकता है। यदि पूछा जाएगा तो जो अभी तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनमें से ही क्वेश्चन बनेगा। और यदि बहुत ज़्यादा ही डीप या बाहर से पूछा जाएगा तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि जीके एक अपार है, समुद्र है। आप इसको कितना भी पढ़ लें, आप इसको कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।